महबूब आपके कदमों में। एक औरत गांव के आलम को रवायती वाला अमल समझती थी जो गंडे और तवीज़ का काम करता है। इसलिए जाते ही उसने फरमाइश कर डाली कि मुझे ऐसा अमल कर दीजिए कि मेरा खामद मेरा ताबे बनकर रहे और मुझे ऐसी मोहब्बत दे जो दुनिया में किसी औरत ने ना पाई हो। बंदा आमिल होता तो झट से तवीज़ लिखता और अपने पैसे खरे करता। वह जानता था कि खतून इसे कुछ और ही समझकर अपनी मुराद पाने के लिए आई बैठी है। यही सोचकर आलम साहब ने कहा, मोहतरमा तेरी ख्वाहिश बहुत बड़ी है, लिहाजा इसके अमल की कीमत भी बड़ी होगी। क्या तुम ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हो? औरत ने कहा, मैं बखुशी हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आलम ने कहा, ठीक है, तो मुझे शेर की गर्दन से एक बाल खुद अपने हाथों से तोड़कर ला दो ताकि मैं अमल शुरू कर सकूं। शेर की गर्दन का बाल और वो भी मैं अपने हाथ से तोड़कर लाऊं? जनाब, आप इस अमल की कीमत रुपयों में मांगिए तो मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, मगर ये तो आप अमल ना करके देने वाली बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि शेर एक खूंखार और वहशी जानवर है। इससे पहले कि मैं इसकी गर्दन तक पहुँच सकूँ, इसका बाल हासिल कर पाऊँ, वो मुझे पहले ही चीड़ फाड़ खाएगा। आलम ने कहा, बीबी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इस अमल के लिए शेर की गर्दन का बाल ही लाना होगा और वो भी तुम अपने हाथ से तोड़कर लाओगी। इस अमल को बस इसी तरह से ही किया जा सकता है। औरत वैसे तो मायूस होकर ही वहाँ से चली, मगर फिर भी इसने अपनी चंद एक राजदान सहेलियों और मुखलिस अहबाब से मशवरा किया तो अक्सर की ज़ुबान से यही सुनने को मिला कि काम इतना नामुमकिन तो नहीं, क्योंकि शेर तो बस इसी वक्त ही खूंखार होता है जब भूखा हो। शेर को खिला पिला कर रखो तो इसके शर से बचा जा सकता है। इस औरत ने ये नसीहतें अपने पल्ले बांधी और जंगल में जाकर आखिरी हद तक जाने की ठान ली। औरत शेर के लिए गोश्त फेंककर दूर चली जाती और शेर आकर ये गोश्त खा लेता। वक्त के साथ साथ शेर और इस औरत में उल्फत बढ़ती चली गई और फासले आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए और आखिर वो दिन आन ही पहुंचा जब शेर को इस औरत की मोहब्बत में कोई शक व शुबा ना रहा था। औरत ने गोश्त डालकर अपना हाथ शेर के सर पर फेरा तो शेर ने तमानीत के साथ अपनी आंखें मूंद लीं। यही वो लम्हा था। औरत ने आहिस्तगी से शेर की गर्दन से एक बाल तोड़ा और वहाँ से भागते हुए सीधा आलम के पास पहुँची। बाल इसके हाथ पर रखते ही पूरे जोशो खरोश के साथ बोली, ये लीजिए शेर की गर्दन का बाल, मैंने खुद अपने हाथ से तोड़ा है। अब इस अमल को करने में देर न लगाइए ताकि मैं अपने खामद का दिल हमेशा के लिए जीत कर इससे ऐसी मोहब्बत पा सकूं जो दुनिया की किसी औरत को न मिली हो। आलम ने औरत से पूछा, ये बाल हासिल करने के लिए तुमने क्या किया? औरत ने जोशो खरोश के साथ पूरी दास्तान सुनाना शुरू कर दी कि वो किस तरह शेर के करीब पहुंची। इसने जान लिया था कि बाल हासिल करने के लिए शेर की रज़ा हासिल करना पड़ेगी और यह रज़ा हासिल करने के लिए शेर का दिल जीतना पड़ेगा, जबकि शेर के दिल का रास्ता इसके मैदे से होकर जाता है। बस शेर का दिल जीतने के लिए उसने शेर के मैदे को बाकायदगी से भरना शुरू किया। इस काम के लिए एक बहुत सब्र आजमा इंतज़ार की ज़रूरत थी और आखिर वो दिन आन पहुंचा जब वो शेर का दिल जीत चुकी थी और अपना मकसद पाना इसके लिए आसान हो चुका था। आलम ने औरत से कहा, है अल्लाह की बंदी, मैं नहीं समझता कि तेरा खामद इस शेर से ज़्यादा वहशी, अजड और ख़तरनाक है। तो अपने खामद के साथ ऐसा ही सलूक क्यों नहीं करती जैसा सलूक तूने इस शेर के साथ किया? जान ले कि मर्द के दिल का रास्ता भी उसके मैदे से ही होकर गुजरता है। खामद के पेट को भर कर रख, मगर सब्र के साथ, वैसा सब्र जैसा शेर जैसे जानवर को दोस्त बनाने के मरहले तक में किया था। तो नाज़रीन किराम, आज की लड़कियों में अपने खामद को लेकर सब्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो चाहती हैं कि हम कोई काम कहें तो फ़ौरन से हो जाए, हम ब्रांडेड सूट मांगें तो फ़ौरन हमारे पास आ जाएं, हम ब्रांडेड शूज़ मांगें तो फ़ौरन हमारे पास आ जाएं, और अगर हम कहें कि हमने अभी मैके जाना है तो हमारा खामद अभी हमें लेकर चल पड़े। लेकिन घर की मजबूरियाँ और हालात व वाक़यात देखने से कासिर होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।